क्या फिर से मास्क डालने की बारी आ गई है, या फिर से घर में बैठ जाने की बारी आ गई है, या फिर से वही लॉकडाउन लगने जा रहा है और आपके एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं? मैं बात करने जा रही हूँ HMPV वायरस की। HMPV वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बिल्कुल सेम है जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ था। सबसे पहला सवाल, क्या एग्जाम्स कैंसिल होंगे? क्या लॉकडाउन लगेगा? और मैं बात करने जा रही हूँ HMPV वायरस की। क्या ये वही सिचुएशन है जिसे हमने कोविड का नाम दिया था? तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आजकल हमें सुनने में आ रहा है भी HMPV वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बिल्कुल सेम है जैसे कि कोविड के टाइम पर हुआ था। तो ये सब अफवाहें हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला सवाल, क्या एग्जाम्स कैंसिल होंगे? क्या लॉकडाउन लगेगा? कौन है ये वायरस? क्या है ये वायरस? तो एज पर द रीसेंट न्यूज, एज पर द रीसेंट वीडियो आप सभी जानेंगे जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा हमें मिली है, HMPV इज नॉट अ न्यू वायरस इन इंडिया। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इसका नाम है एंड इट इज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। ऑन 6 जनवरी यानी कि मंडे को ये हमारे पास एक वीडियो आई है जिसमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें बताया है that none of the cases in India have any travel history and that all the infected persons are recovering very well। तो ये जो कंसिडर किया जा रहा है भी ये सेम वही वायरस है जो पहले आया था, जिसकी वजह से एग्जाम्स भी कैंसिल हुए थे, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे लोगों को खोया भी था। ये वो वायरस नहीं है, इट इज नॉट द सेम वायरस और लोग जो हैं वो रिकवर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, द वायरस अकरेंस इन इंडिया इज नॉट न्यू। ये नया वायरस नहीं है, नया वायरस ये नहीं है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने अपनी एक वीडियो स्टेटमेंट में ये बताया है हमें that health experts have clarified that HMPV is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world for so many years। बहुत समय पहले आ चुका था और ये काफी सालों से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था धीरे धीरे। HMPV stands and spreads through air by the way of respiration। अभी मैं आपको बताऊंगी बीबी किस तरीके से फैलता है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, ठीक है। They can affect persons of all age groups। The health system and the surveillance networks of the country are vigilant and there is no reason to worry। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सुकून की बात है भी, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने शुरुआत में ही कहा था सतर्कता होनी बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, इस समय पर जागरूक होना बहुत जरूरी है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट की, तो उन्होंने बोला है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऑन मंडे इटसेल्फ दैट HMPV इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। इसमें आपको पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, ठीक है। इट इज अ नॉन वायरस, ये एक नॉन वायरस है जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है। ज्यादातर माइल्ड केसेस ही इसके होते हैं। Rather than jump at detection of every pathogen, we should all take normal precautions। तो जैसे आपको कभी कोल्ड होता है, कफ होता है या फीवर होता है, आप जो प्रिकॉशंस उस समय पर लेते हैं वही सेम प्रिकॉशंस आपको इस समय पर लेने हैं। You have to take normal precautions, ठीक है। Wear a mask, आप मास्क पहनिए। अब ये मास्क पहनने के 2 रीजंस हैं। एक तो ये भी, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, आपके आसपास कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड इन द सेंस उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है समय पर, उनको कोल्ड है, उनको कफ है, या लेट्स कंसिडर उन्हें कोई फीवर है, तो या वो छींक देते हैं, खांस देते हैं, तो जो पार्टिकल्स है वो आपके कांटेक्ट में ना पहुंचे, तो मास्क आपको उससे सुरक्षित रख सकता है। दूसरा, अगर आप खुद बीमार हैं
तो आप इसे अगर डालेंगे तो आप और लोगों को वो इन्फेक्शन पास ऑन ना करें। तो मास्क का यूज करें, दिस इज फॉर योर बेनिफिट, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, अपने हाथों को वॉश करें, ये बहुत जरूरी है। ये कहना बहुत आसान है भी हम पानी के नीचे हाथ ऐसे डाल लेते हैं और आ जाते हैं, नो। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सीरियस हैं इसके बारे में, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो एक बारी ध्यान से सुनिए। When you are washing your hands, you have to wash properly. साबुन से अच्छे से धोना है, उसके बाद पानी से अच्छे से धोना है, इस प्रकार से। जितनी आप अपनी सेहत को बना करके रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, उतना आप अपने घर का, अपनी सोसाइटी का और अपने देश का भी ख्याल रखेंगे। सो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, अगर आपको कोल्ड है, कफ है, प्लीज कैरी अ हैंकरचीफ विद यू या टिश्यू पेपर अपने पास रखिए, सो दैट व्हेनसोएवर यू, अगर आप स्नीज करते हो, आपको छींक आ जाती है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बाकी लोगों तक ना फॉरवर्ड कैरी ऑन। और अगर आपकी तबीयत खराब है ऑलरेडी, आप इन सिम्टम्स आपके पास ये हैं, तो प्लीज 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 कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर। सही समय पर डॉक्टर के पास जाइए। प्रिकॉशंस आपको खुद रखनी होंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, आपने भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। अपने बारे में भी सोचिए और औरों के बारे में भी सोचिए, लेकिन औरों से पहले अपने बारे में सोचना जरूरी है। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप अपने घर के बारे में सोचेंगे और ऑटोमेटिकली आप अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप इन सिम्टम्स में हैं, आपको ये सिम्टम्स हैं, आप अगर लोगों से दूर रहेंगे तो वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। आप उस पे ख्याल रखेंगे, आप मेडिसिन प्रॉपरली लेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी डॉक्टर, आप अपने हाथ बार बार वॉश करेंगे, ठीक है। हेल्दी फूड खाइए, ठीक है। डोंट गो टू अ प्लेस वेयर विच इज क्राउडेड, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखें, अवॉइड क्राउड्स, कंसल्ट डॉक्टर इफ देयर आर सिवियर सिम्टम्स। तो आप देख सकते हैं वेरियस, ठीक है, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू समराइज, यू हैव टू यूज अ मास्क, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, आपको क्राउडेड जगह पर नहीं जाना है, आपको अपना पहले ख्याल रखना है, तभी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपनी सोसाइटी का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपने देश का ख्याल रख पाएंगे। आप अपना ख्याल सबसे पहले रखें। अगर आपको थोड़े बहुत भी फ्लू के सिम्टम्स हैं, कोल्ड कफ हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। पहले से ही आप जो है वो मेडिसिन्स कंसल्ट करें डॉक्टर से, उन्हें टाइम पर लें। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, when you have some or the other symptoms or when you are in a contact with some or the other persons, please अपनी eyes, nose, mouth को बार बार टच मत करें, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम कॉज करेगा। So this was all about HMPV virus. Now comes the last conclusion, जो कि सब बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं भी, क्या लॉकडाउन होगा और क्या एग्जाम्स कैंसिल होंगे। तो पहली बात तो अभी तक जो न्यूज आ रही है भी, लॉकडाउन एज सच अभी कोई भी चांसेस नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज सिमिलर टू फ्लू, तो लॉकडाउन नहीं होगा अभी तक, ये माना गया है। और हम हमारी जागरूकता से इस जंग को भी जीत लेंगे। दूसरी बात, क्या बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे, क्या स्टूडेंट्स के स्कूल बंद होंगे, तो अभी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिलेशन नहीं होंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, उतनी मेहनत से ही पढ़ाई कीजिए जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट की थी। आपके एग्जाम्स होंगे, अच्छे से मेहनत कीजिए और क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। छोटे बच्चों से मेरी यही विनती है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी सेहत सबसे पहले है, प्लीज 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 स्टे हाइड्रेटेड। गर्म पानी पिए अपने गले के लिए और वैसे भी हाइड्रेटेड रहिए। फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट्स खाइए। डोंट ईट जंक फूड एट ऑल, आपके पेपर के लिए भी बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसा मत खाइए जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए, जिससे आपका हफ्ता खराब हो जाए और आपके एग्जाम्स खराब हो जाए। दूसरा,
Please stay away from the people who have the symptoms of cold, cough, fever. उनसे एक डिस्टेंस बना करके रखिए और अपना ख्याल खुद रखें. Yes. So this was all about this particular session. I hope so. ये जो information है about HMPV virus ये आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी. तो अंत यही करना चाहूंगी भी जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल खुद रखें और HMPV वायरस से भी हम जंग जीत जाएंगे. थैंक यू.